इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर द्वारा WIRC वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल 2025-26 के पहले अर्धवार्षिक दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागपुर में किया गया। इस आयोजन में कॉर्पोरेट जगत, शिक्षा क्षेत्र और प्रोफेशनल संस्थाओं के अनेक विशिष्ट जनों की गणमान्य उपस्थिति रही। ICSI के अध्यक्ष CS धनंजय शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम में ICSI की आगामी योजनाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, डिजिटल इनिशिएटिव्स और युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन जैसे विषयों पर सारगर्भित चर्चा की गई। ICSI का WIRC अर्धवार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन आज किया गया। प्रेसिडेंट ICSI के धनंजय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूँगी सर, कॉर्पोरेट सेक्टर में आज ICSI द्वारा क्या योगदान दिया जा रहा है? देखिए, आज नागपुर में हमारा वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का ये अर्धवार्षिक दीक्षांत समारोह था, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित। हम हर वर्ष हर क्षेत्र में 2 दीक्षांत समारोह आयोजित करते हैं। उसका ये पहला था अर्धवार्षिक, दूसरा दिसंबर या जनवरी में होगा। आज टोटल 378 हमारे न्यूली एनरोल्ड मेंबर यहाँ पे उनको डिग्रियाँ मिली हैं और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान अविनाश गहलोत जी, जो मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं राजस्थान सरकार के, वो थे। और डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य जी थे, जो लोकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में निभाता रहेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे स्थापना दिवस समारोह में 4 अक्टूबर 2017 को आए थे और उनका एक स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा था कि भारत में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है, उसका जो व्हील है, वो कंपनी सेक्रेटरी के सुझावों और सलाहों पे चलता है। तो हमारे लिए वो स्टेटमेंट आज भी बहुत प्रेरणादायी है। और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान अपने मेंबर्स के माध्यम से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो और चाहे एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपनी सेवाएं दे रहे हों, यह कोशिश करता है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित जितने कानून हैं या राज्य सरकारों द्वारा कि विधानसभाओं द्वारा पारित जितने कानून हैं और एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी कंपनी पे जो कानून लागू हैं, उन कानूनों का कंपनी सेक्रेटरी अपनी कंपनी में ठीक से अनुपालन करवाए और वह कंपनी भारत के विकास में, उस क्षेत्र के विकास में अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान करती रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हमारी कंपनी सेक्रेटरी देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते रहेंगे। नागपुर को इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीक्षांत समारोह की मेजबानी करना गर्व की बात है। ये अवसर स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पवन जी, आपसे जानना चाहूँगी, डिजिटल युग में इसकी कैसे आप विस्तार, इसके अवसर देखते हैं? डिजिटल युग अगर भी है तो अगर आप देखेंगे कंप्लायंसेस जो है, वो कंप्लायंसेस आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ही करना है। डिजिटल यूज़ में अगर आप देखोगे तो वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा विस्तार से उसको बढ़ने को मिलेगा। और डिजिटल युग के वजह से ऐसा हुआ कि आज मैं अगर नागपुर में हूँ तो भी मैं आज कैलिफोर्निया या यूरोप की या कोई भी कॉन्टिनेंट की कंपनीज़ को मैं सर्व कर सक रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कंपनी सेक्रेटरीज के पास में कोरोना काल के बाद में बढ़ गई है। उसके वजह से बहुत सारी MNC कंपनीज़ को हम सर्विसेज दे पा रहे हैं इंडिया में बैठ के। और लॉ होता है, सिर्फ कंपनीज़ जो इंडिया में है उनके रिलेटेड ही हम काम नहीं करते। तो हम क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, अमालगमेशंस, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और न जाने जैसे ESG, बहुत सारे जैसे टॉपिक्स है, बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस है जो ग्लोबली एप्लीकेबल है। और वही एज अ कंपनी सेक्रेटरी आर प्रेफर्ड प्रोफेशनल्स फॉर दोज काइंड ऑफ ऑल कंप्लायंसेस। और वो सब डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे सामने बहुत बड़ा प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन हो चुकी हैं। कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने? वो आय पर नहीं होता है, वो पेडअप कैपिटल पर होता है। जिस भी कंपनी का 10 करोड़ के ऊपर पेडअप कैपिटल है, वो कंपनी को कंपलसरी है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना इन हाउस। लेकिन हर कंपनी, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जो भी LLP इनकॉर्पोरेट होती है, उसके कंप्लायंसेस के लिए
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी लगता ही है। सो सीएस में दो प्रकार होते हैं, एक जो एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, जो डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, और दूसरे प्रैक्टिस में होते हैं जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स लेते हैं, नंबर ऑफ कंपनीज लेते हैं और उनको सर्व करते हैं। सो आप अगर देखोगे कि लेट्स से कि एक आधी लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी में सिर्फ एक ही कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की ज़रूरत है एज पर लॉ, लेकिन आप देखोगे कि वो जो कंपनी है उसमें 5-5, 10-10 कंपनी सेक्रेटरीज लेते हैं, बिकॉज आज की तारीख में लोग देखते हैं कि सीएस अगर है तो एक प्रोफेशनल आपको मिलता है, प्लस सिर्फ एक ही लॉ नहीं है। एक कंपनी को लेट्स से एफएमसीजी, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से इंजीनियरिंग, उनको 25 लॉज 50 लॉज अप्लीकेबल है। एक कंपनी सेक्रेटरी नहीं देख पाता क्योंकि कंप्लायंसेस हमारे इंडिया में ज़्यादा है, तो इसलिए 8-8, 10-10 कंपनी सेक्रेटरीज भी हर कंपनी में भी लगे हुए हैं। सो ये गॉन आर दोज डेज जब लोगों को लगता था कि जब तक के पेड अप कैपिटल 10 करोड़ नहीं होगा तब तक सीएस की ज़रूरत नहीं। आज की तारीख में एक एमएनसी, एक जॉइंट वेंचर कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से काफ़ी कम है, वो भी कंपनी सेक्रेटरी हायर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूटिलिटी, नॉलेज एंड द एफिशिएंसी विथ विच द कंपनी सेक्रेटरीज आर सर्विंग द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस। थैंक यू। पहले केवल महानगरों में कंपनी सेक्रेटरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत देखी जाती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ का भी बोलबाला बढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आई हैं। इसे देखते हुए आज यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष पुत्री के साथ निशा पंजवानी, NBC न्यूज़ नागपुर।